वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। आखिरकार जिसकी आशंका थी वही हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव के चलते होर्मुज समुद्री मार्ग फिर बंद हो गया। अमेरिका ईरान पिछले कुछ दिनों से जिस तरह एक दूसरे के ठिकानों पर हमले करने में लगे हुए हैं, उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर जो सहमति बनी थी वह पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई है। अमेरिका ईरान के बीच सैन्य संघर्ष इसलिए तेज हुआ क्योंकि ईरान ने साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमला किया। उसने इसके पहले भी यह बहाना बनाकर 3 जहाज़ों पर हमले किए थे कि वे उसकी ओर से निर्धारित मार्ग से नहीं गुजर रहे थे। स्पष्ट है कि ईरान येन केन प्रकारेण होर्मुज पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए प्रयत्नशील है। यह न तो अमेरिका को स्वीकार हो सकता है और न खाड़ी देशों को और न ही विश्व समुदाय को। होर्मुज एक स्वतंत्र समुद्री मार्ग है और उस पर किसी देश का एकाधिकार नहीं हो सकता, न तो ईरान का और न ही खाड़ी देशों का। ईरान अथवा अन्य किसी देश को यह भी अधिकार नहीं कि वह होर्मुज से निकलने वाले जहाज़ों से किसी तरह का टैक्स वसूले। इसमें कोई संदेह नहीं कि जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मनचाही शर्तों पर झुकाने के लिए प्रयत्नशील हैं, वैसे ही ईरानी नेतृत्व भी होर्मुज को लेकर मनमानी कर रहा है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य संघर्ष और तेज होगा। इसके चलते होर्मुज से जहाज़ों का आवागमन पूरी तौर पर ठप हो सकता है। इसका दुष्परिणाम तेल एवं गैस के दामों में वृद्धि के रूप में देखने को मिलेगा और उससे सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि होर्मुज से विश्व के 5वें हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति होती है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम इसलिए नहीं टिक सका क्योंकि एक तो दोनों देश एक दूसरे के प्रति अविश्वास और घृणा से भरे हुए हैं और दूसरे इन देशों के बीच ऐसा कोई मध्यस्थ नहीं जिसकी अपनी कोई विश्वसनीयता हो और जो दोनों देशों पर दबाव डाल सकें। एक समस्या यह भी है कि दोनों ही देश युद्ध विराम को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं से बंधे रहने के लिए तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि ईरान इसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार हो जाए तो वह नए सिरे से अपनी आक्रामकता दिखाए। जो भी हो, वर्तमान परिस्थितियों में विश्व समुदाय के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह आगे आकर अमेरिका और ईरान पर दबाव बनाए। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि ईरान अमेरिका नए सिरे से किसी सहमति पर पहुंचने के लिए भरोसेमंद मध्यस्थों की तलाश करें। राजधानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर डीडीए की योजना सर्वथा उचित है। ये निराशाजनक है कि डीडीए की भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है और अधिकारियों की लापरवाही के कारण
कई स्थानों पर तो अतिक्रमण वर्षों से है, जिसे लोग अपनी भूमि समझकर उस पर रह रहे हैं। ऐसे में उपराज्यपाल के निर्देश पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान कुछ उम्मीद अवश्य जगाता है। इसके तहत डीडीए ने ड्रोन सर्वे कर भूमि की पहचान करने फिर उसे खाली कराने की योजना बनाई है। इसे लेकर 14 फ्लाइंग स्क्वाड व 4 क्यूआरटी गठित की गई हैं, जो इस अभियान को अमल में लाएंगी। किसी विभाग के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसे पता ही नहीं है कि उसकी कितनी भूमि पर अतिक्रमण है। ऐसे में भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना तो कोसों दूर की बात है। इस अभियान में डीडीए पहले भूमि की पहचान करेगा, उसके बाद अतिक्रमण हटाएगा। इसी के साथ अन्य सरकारी एजेंसियों को भी अपनी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के प्रयास करने चाहिए, ताकि इस अभियान के प्रभावी परिणाम मिल सकें। उम्मीद की जानी चाहिए कि डीडीए ने जैसी योजना बनाई है, उसके अनुरूप उसकी कार्रवाई प्रभावी साबित होगी।